दो चीजें हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक मौकफ है और एक अपोजिशन जमातों का अपना मौकफ होगा। हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ होगा उसमें इमरान खान की एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर की रिहाई रिहाई और बाकी असीरान की रिहाई वुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स के जो के सबसे ऊपर होगा कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना चाहिए। एक चीज जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। जो अपोजिशन जमातें होंगी मेरी नजर में उनका जो पहला मौकफ होगा वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होगा। उनका दूसरा मौकफ होगा कि इलेक्शंस जल्दी कराओ, इस हुकूमत को खत्म होना चाहिए और ये चीजें होती है। और तीसरा मौकफ ये होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत हो गई है और अब तमाम लोग क्या मिल के कोई एहतजाज की प्लानिंग हो रही है? कल 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है एहतजाज का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह ये है कि जो आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं अगर उसको दूसरे जाविये से ये देखूं तो शायद मैं ये कह जाऊं कि अगर ये डाका ना डलता और ये डाका जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट, वो क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस के साथ हुआ कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान लेके। अच्छा, बल्ले का निशान जब आप वापस लेते हो तो वो उससे पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती, सिर्फ उसका निशान जाता है। लेकिन वहां पे गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जो इलेक्शन कमीशन था उसने पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिस्ट नहीं करने दिया, उनको पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बताया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थे वो आजाद लड़े। उनको आजाद नहीं लड़ना चाहिए था, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए था, मगर बगैर सिंबल के। ये उसूलन होना चाहिए था। फिर उसके बाद जब उस चीज को रिवर्स करने की कोशिश की तो दो लोग जो माइनॉरिटी में थे उन्होंने एग्जेक्टिव को कहा कि भाई आप इनकी बात ना मानो, उनको नवाजा गया है। और उस लिहाज से आप देखो फिर इसी जो जिस लिहाज से नवाजा किया है उन्होंने फिर उस नवाजने की बेसिस पे गवर्नमेंट को जो रिजर्व सीट थे वो तोहफे में दिए कि जी ये भी चोरी कर लो अभी आप लोग। तो उस लिहाज से ये सारी चीजें हुई हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये लाजिम है कि आप लोग उसका एहतजाज करें। ये बहुत बड़ा डाका था और मेरी नजर में अगर ये डाका ना डलता तो शायद आज पाकिस्तान के इतने बुरे हालात ना होते, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एवरीथिंग। हम 4 साल से पाकिस्तान के बदतरीन दौर से गुजर रहे। 1.7 जीडीपी जो कि पाकिस्तान की ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है। जी डॉक्टर साहब, जिस चीज को आप ये कह रहे हैं कि डाका है, उसके बाद भी हमने मुसलसल आपके एहतजाज और चीजें ये देखी हैं, लेकिन अब आप अपना इतना एक बार सेट करते हैं, एक हाइप इतनी बनती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करेगी इस तरह से, क्या चक्कर है? वो आप उसी को जी सिंध निकलेगा, पंजाब निकलेगा, केपी निकलेंगे, लोग आएंगे, फिर वो चीज़ हो नहीं पाती। अब 8 फरवरी का वो जो एक मोमेंटम हम सोच रहे थे वो हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा, जो हमें रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, क्या उसकी वजह है? देखिए, रिपोर्ट्स आपको मिल रही है नहीं मिल रही है मुझे उससे नहीं मतलब, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश के लिहाज से हम ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग एहतजाज करें। मेरी कोशिश में अगर गवर्नमेंट बुखलाती है तो इसका मतलब है मेरी कोशिश बहुत स्ट्रांग है। अगर मेरी कोशिश की वजह से गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है ना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं जो मर्जी करते हो करो, दैट मीन्स गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इमरान खान के जमाने में ये लोग सारे आए थे कि हम लोग ट्रेन में होकर आते हैं, वो इन्होंने एक बोगी कराची से बुक की थी, मेरे ख्याल में उसमें भी एक आधी सीट खाली रह गई थी, लेकिन बहरहाल वो लोग आ गए थे। फिर यहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया गया, उनके जलसे को फैसिलिटेट किया गया, उनको बताया कि आप इस जगह पे आराम से जलसा करो, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डर नहीं था, खौफ नहीं था। अभी अभी आप देखें यहाँ पे हम लोग एहतजाज का ऐलान करते हैं, वहां पे पंजाब में क्रैकडाउन शुरू, सिंध में क्रैकडाउन शुरू, हर जगह पे क्रैकडाउन शुरू, इस्लामाबाद पिंडी में क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो कि यार आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, ये क्रैकडाउन इज द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और मैं इस क्रैकडाउन को ये समझता हूँ।
कल का जो आपके एलामिया परसों, उसमें तो ये कहा कि जी दिन भर जो है वो दुकानें बंद रखी जाएंगी, शाम को मशल बरदार जुलूस होंगे। तो ये दुकानें बंद रखने और मशल बरदार जुलूस तक महदूद अब हो गया, जो इतना आपका शदीद एहतजाज था अब वहाँ मुख्तसर कर लिया आपने। देखिए, ये डिसीजन जो है ना, ये डिसीजन पार्टी का डिसीजन है, कलेक्टिव डिसीजन है, हाउ दे वांट टू प्ले इट। लेकिन मेरा ये ख्याल है, चूंकि ये पहले था और अभी मौलाना साहब ने अभी ज्वाइन किया है, सो यू नेवर नो कल के लिए चीजें बदल जाए, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये भी प्रिज्यूम कर सकता हूं कि कल के लिए लाया अमल एकदम जरा फर्क हो जाए, हो सकता है वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी। और चूंकि देखिए ये पूरे मुल्क में है, ये किसी एक जगह पे कन्वर्जेंस नहीं है, ये पूरे मुल्क में एक डिफ्यूज किस्म का वो होगा जो पूरे मुल्क में होमोजेनस तरीके से फैलाया जाएगा। उसके लिए मेरे ख्याल को किसी इंतजामिया को कोई बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हर जगह पे है ना, इस सड़क पे भी है, उस सड़क पे भी है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, ये दोनों मिल जाते हैं एज एन ऑपोजिशन पार्टीज, तो आपका तकरीबन 90% ऑफ द स्ट्रीट पावर तो ये दोनों कवर कर लेते हैं, 90-95% वो कर जाते हैं। तो दैट वुड बी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अराउंड द कंट्री। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर साहब, 8 फरवरी के एहतजाज के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेसिक मतमा नज़र है वो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अब रिहाई जो है वो रसाई तक बदल गई है कि अब रसाई भी उन तक नहीं हो पा रही है। आप ख़ुद भी किसी न किसी तरह उनके मुखालिफ शायद रहे हों, मशवरे भी हों, लेकिन डॉक्टर साहब उनके वो वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान की रिहाई की कोशिश भी करेंगे कल के एहतजाज के लिए, या सिर्फ वो 8 फरवरी के मामले पे? देखिए मेरे ख्याल में दो चीजें हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक मौकफ है, और एक अपोजिशन जमातों का अपना मौकफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ होगा उसमें इमरान खान की एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर की रिहाई और बाकी असीरान की रिहाई वुड बी वन ऑफ दी फैक्टर्स के जो के सबसे ऊपर होगा कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना चाहिए। एक चीज जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। जो अपोजिशन जमातें होंगी मेरी नजर में, उनका जो पहला मौकफ होगा वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होगा। उनका दूसरा मौकफ होगा कि इलेक्शंस जल्दी कराओ, इस हुकूमत को खत्म होना चाहिए और ये चीजें होती है। और तीसरा मौकफ ये होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं होने चाहिए। हमारा हो सकता है सीक्वेंस ऑफ चीजें फर्क हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द इश्यूज इन पाकिस्तान में ये इश्यूज है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना जरूरी है। अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं करते तो फिर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ रहे, उससे पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। तो ये वन वे और अनदर वे दे आर ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो बहुत से सवाल होते हैं कि आप इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, आप कोई तब्दीली चाहते हैं तो स्पार्लिंग नहीं कर पाते हैं। उसका एक इवेंट होता है, चीज़ें होती हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर इवेंट होता है, इवेंट टू इवेंट चल रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अब होने लग गया है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता थक गए हैं, या वो उस तरह से अवामी सपोर्ट नहीं मिल पाती जो स्टार्ट में थी आपके बाद 2024 के इलेक्शन के बाद। देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जितना जुल्म हुआ है ना, इस जुल्म के साथ मुझे एक बात बताएं, जब आपको या लोगों को ये कहा जाए कि आपकी बेटियों की हम लोग मतलब इज्जत की परवाह नहीं करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे, उनको अगवा करेंगे, आपके बेटों को ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज्यादा लोग इससे घबरा जाते हैं। और मैं आपको रफली, अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें, जब 1970s में, लेट 70s में जब ज़ियाउल हक आया था और उसने आके पीपल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की थी, तो पीपल्स पार्टी जो कि उस वक्त 81 सीटों के साथ पूरे पाकिस्तान में थी, वो 17 या 14 या 17 सीटें रह गई थी पीछे, जो उनके साथ रह गई थी और उनके साथ खड़े रहे थे लोग। बाकी तो सारे इधर उधर तितर बितर हो गए थे। तो उन्होंने एक सिग्निफिकेंट उनको डेंट पहुंचाया था। इसी तरीके से 1999 में जब मुशर्रफ आया था और जो मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से भाग गए थे, तो ये 2/3 मेजॉरिटी थी जो
हंड्रेड्स में थी और उसके बाद सिर्फ 25 लोग उनके साथ रह गए थे। सही। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा बड़ी जमात बन के बाहर निकली है, उसमें कम नहीं हुए, वो ज्यादा लोग छोड़कर गए हैं, वो अपनी जगह होगा, लेकिन जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें 2/3 मेजोरिटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर निकली है। सो ये देखिए, ये टोटली ऑपोजिट है तो पास्ट में हुआ। तो अब ये चीजें जो है ना, ये इनसे हजम नहीं होती कि यार ये तो ये किसे, अच्छा उसमें वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक जो प्रिजनर था उसने कहा कि यार ये लोग मुझे मार देंगे या ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये उसके अल्फाज थे। दूसरा प्रिजनर था, उसने कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो ताकि मैं बाहर चला जाऊं। अब ये तीसरा प्रिजनर है, ये जेल में बैठ के कह रहा है कि यार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाकी लोग इससे डर रहे, ये जेल में कह रहे कि मकसद ये है कि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। ये चलिए आदमी अब जो ये